मॉर्निंग, जय हिंद, वेलकम टू माय व्लॉग। ये व्लॉग मैं जो बना रहा हूँ, लास्ट व्लॉग में मैंने जो एक अपडेट दी थी कि इस साल में दिवाली की जो छुट्टियाँ है उसमें अपने फैमिली के साथ कहाँ घूमने जाने के लिए प्लान बना रहा हूँ। 3-4 डेस्टिनेशन भी मैंने शेयर किए थे कि कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, कौन कौन सी प्लेसेस है जो मेरे दिमाग में है। फाइनली आई हैव सिलेक्टेड द प्लेस। मैं जा रहा हूँ शिमला से होके मनाली और आसपास में जितने भी नियर बाई प्लेसेस आएंगे शिमला मनाली के, लाइक सोलंग वैली है या सिसु है या रोहतांग है या शिमला में कुफरी है, तो ये सारे प्लेसेस जो है मैं एक्सप्लोर करूँगा। करीब 8 या 9 दिन का पूरा प्लान है, जिसमें मैं 2 नाइट शिमला में स्टे करूँगा और 3 नाइट मनाली में। 2 दिन मुझे लगेंगे यहाँ से शिमला पहुँचने तक, फिर वापस वहाँ से 2 या 2.5 दिन में मनाली से होके मैं रिटर्न आऊँगा आनंद। तो शायद करीब 2.5 या 3 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड के ट्रैफिक कैसा है, कितना रश है। ये जो व्लॉग है या आप कह सकते हो कि मिनी व्लॉग रहेगा ये, क्योंकि एक अपडेट जो है मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हो सके तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन प्लीज़ advise me that which are the places which I can explore in this Diwali vacation, because next year क्या होगा कि मेरा जो बेटा है श्रीजी वो 10th बोर्ड में आ जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर विथ फैमिली घूमने जाने का थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी इतनी इम्पोर्टेंट है। 10th में अच्छे मार्क आने चाहिए। तो इस साल मैंने सोचा कि फैमिली को लेके यहाँ आसपास में नहीं घूमना है, और वैसे भी मुझे वादियाँ बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे सुकून मिलता है, पूरा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है। तो वापस जब हम घूम के आते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ वापस हम अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं, एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। और ये तो मैं भी मानता हूँ कि अगर पॉसिबल हो लाइफ में, तो जब भी हमें मौका मिले तो हमें ट्रैवल करते रहना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ट्रैवल हमें जो सिखाता है वो हम कहीं और नहीं सीख सकते। मतलब असली दुनिया क्या है, हम ट्रैवल करके ही हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अभी तो मैं निकल चुका हूँ जॉब जाने के लिए। आज 16 तारीख है, अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे, और करीब मैं 18 तारीख को सुबह 5-6 बजे तक निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि उस दिन मुझे जितना भी मैक्सिमम ट्रैवल मैं कर सकूँ रात को 8-9 बजे तक, उतना मुझे करना पड़ेगा। टारगेट है कि मैं यहाँ सिंगल डे विदिन 24 आवर्स मैं चंडीगढ़ तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि अगर मैं चंडीगढ़ के उसके आसपास कहीं पहुँच जाता हूँ इन अ सिंगल डे, तो दूसरे दिन मुझे जो शिमला के लिए वहाँ से मुझे जो जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो तो किलोमीटर भी कम हो जाएंगे, और बाद में क्या होगा कि जो घाटी मुझे गाड़ी ड्राइव करके वहाँ से मुझे पहुँचना है, घाटी पे ड्राइव करके, तो वहाँ पे हम 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पे हम ड्राइव नहीं कर सकते, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि 18 तारीख को मैक्सिमम जितना ड्राइव कर सके 9 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर गाड़ी को भी आराम चाहिए, अपनी बॉडी को भी आराम चाहिए, दूसरे दिन भी ड्राइव करना है। और फिर प्लान ऐसा है कि 19 तारीख
कि रात को शाम को मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ शिमला। तो 20 अक्टूबर जो है पूरा दिन शिमला में मैं शिमला एक्सप्लोर करूँगा। वहाँ पे जो मॉल रोड है, वहाँ का जो मार्केट है, और हो सके तो उसी दिन शायद कुफरी भी होके आऊँ, क्योंकि 21 अक्टूबर को मुझे शिमला से निकल के मनाली पहुँचना है। और मनाली शिमला से करीब करीब है 250 किलोमीटर। तो 21 तारीख को एनी हाउ आई हैव टू रीच मनाली। देन 21 ऑलमोस्ट 22 October, it is possible that I will explore Solang Valley और रोहतांग पास। देन 23 वो भी पूरा दिन मैं मनाली में एक्सप्लोर करूँगा। मनाली में भी मॉल रोड है, वहाँ का जो लोकल मार्केट है, हिडम्बा टेम्पल जो है बहुत ही फेमस। शायद सीसू भी जा सकता हूँ मैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, कितना टाइम मेरे पास बचेगा। और 24 को मेरा प्लान है कि 24 को मैं मनाली से निकल जाऊं। लेकिन अगर आसपास में कोई ऐसी अच्छी जगह मिल गई घूमने लायक, तो फिर थोड़ा प्लान में भी मैं चेंज कर सकता हूं। और मैंने लास्ट व्लॉग में ये भी बोला था कि मैं जो मेरी जो व्लॉगिंग जर्नी है उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ है, मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है। एक नया मेंबर ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैंने आपको गेस करने के लिए बोला था। स्टिल यू हैव अ टाइम टू गेस एंड रिप्लाई मी बैक, अदरवाइज I am going to share it in my next vlog. What is the thing it is? I am definitely so sure it will make my vlogging journey even better, even smarter. अभी तो पूरा पैकिंग भी बाकी है, तो आज और कल मिला के मुझे सब कुछ पैक करना पड़ेगा। गाड़ी पूरी मैंने सर्विस करवा ली है, क्योंकि मैं जो जा रहा हूँ शिमला मनाली, वो मेरी खुद की कार लेके जा रहा हूँ। तो सभी टायर जो है वो भी मैंने चेंज करवा ली है, गाड़ी भी पूरी सर्विस करवा ली है। आज पीयूसी भी निकलवा दूंगा, इंश्योरेंस और सभी पेपर भी रेडी है। आई थिंक मुझे रोहतांग जाने के लिए शायद वहाँ से परमिट बनवानी पड़े, लेकिन वो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वो लोग प्राइवेट कार को अलाउ करते हैं। वहाँ से मुझे और टैक्सी पार्सिंग वाली कार हायर करनी पड़ेगी रोहतांग जाने के लिए। और अभी विंटर स्टार्ट हो चुका है, मनाली में भी सीजन की फर्स्ट जो बर्फबारी है, स्नोफॉल, वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो वेदर पूरा वहाँ पे प्लीजेंट मिलेगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अच्छे से घूम के अच्छे से घर पे वापस आ जाए। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मनाली से अगर मैं लेह लद्दाख जाना चाहूँ तो वहाँ से भी मैं अटल टनल होके जा सकता हूँ, लेकिन फिर जो छुट्टियाँ हैं मेरे पास तो वो दिन कम पड़ जाएंगे,
क्योंकि लेह लद्दाख अगर एक्सप्लोर करना हो तो 15 से 20 दिन चाहिए वाया मनाली। तो इतने दिनों में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लेह लद्दाख का फिर और प्लान करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा है कि समर में मेरा ऑलरेडी प्लान है बाइक लेके वहाँ पे जाने का। बस एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं हो पाता वही देखना है। अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ दिखना बाकी है। सो इसी के साथ दोस्तों मैं ये व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। आशा रखता हूँ आप सभी की दिवाली आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, आपके परिवार में खुशियाँ आए, आपकी तरक्की हो, सभी की हेल्थ अच्छी हो। इसी के साथ फाइनली आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग and will be back soon in my next vlog. So stay tuned with me and support me. And if you like this vlog or any vlog, then please subscribe my channel, like the videos. Thank you so much guys. Have a nice day. Goodbye. Jai Hind.